हरियाणा में कांग्रेस की हार पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया वीडियो सामने आया है जो हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी के भाई धीरा का है। वही धीरा जो बरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं और वो अपने एक कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं, समर्थक से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भी बरवाड़ा में कांग्रेस को हराओ, रामनिवास गुडेला का वोट मत दो और संजना सातरोड जो इनेलो कैंडिडेट है उसको वोट दो। वो वीडियो आपको पूरी सुनाएंगे और वो व्हाट्सएप कॉल पर बात हो रही है। उसमें जो नंबर है वो धीरा एमएलए लिखा हुआ है, आवाज़ धीरा की उसमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है और हम उसकी आवाज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वो पूरी वीडियो सुनाएंगे, आप समझ जाएंगे कि वो धीरा बोल रहे हैं। जेपी के छोटे भाई हैं, बरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी विधायक जी। हाँ हाँ बताओ फिर क्या करा ये कर करो है? कर दो तो घर वाली के कर दो। अरे घर वाली गए, समझ गया मैं, वो तो कोई नहीं, ठीक है। पर भारी तो जो है ना, घोड़ला भारी है। सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है के मेरा सारा न्यू हो रही है, जीतेगा जीतेगा ना जीता। के मेरा भी कोई तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर तीसरा नंबर तो संजना भारी है। तारे 7 रोड में क्यों तारे 7 रोड में क्यों होता है? 7 रोड में तो घोड़ला जीतेगा प्रधान जी, हैं? घोड़ला जीतेगा 7 रोड में तो। कौन? कांग्रेस वाला जीतेगा 7 रोड में तो। कांग्रेस वाले 7 रोड में कैसे जीता है भाई? केब रहे नरेश सरपंच सारे लाग रहे हैं उसके अकेले। कौन सा सरपंच लग रहा है? नरेश सरपंच जो पहले सरपंच होया करता। 35% तो है तारा 7 रोड खुर्द में, बताऊं मैं? हाँ खुर्द में 35% तो गंगुएगी। हाँ 3000 पर्ची है इसकी संजना की, अच्छा और 5 से 7 से पर्ची कोट दे ऊपर जीतेगा। अच्छा ना 500-700 मैं कला की बात करूं। कला में तारा गंगुआ जीत लग रहा है। कलवा ना कला में सुनने में तो यही आई है कि उसकी ज्यादा पर्ची है। सुनने में कि गंगुआ 2000 वोट जीते हैं। अच्छा हाँ इससे नहीं तो कदे मान ले आप इसने गोल्डन वोट ना दिया गुड्डा साहब के, फिर दिक्कत आओ सीएम बनने में। देने की नीयत बनी रही हो तो बता दे। नीयत को नहीं, कदे दोनों पास उलझ रहा सौदा है। ऐसा है, सुन ले बात है। हाँ सुनाओ। इससे जो गई वो बाप वो बनेगा गांधी जी को ना आना हो तारी बारी आंधी नहीं टिकट जाए गिरेगी आगे। यह बात तो है, फिक्स हो जाएगी। देखोगे तारा पे देखोगे, तारा भविष्य देखोगे, यह बात तो है, फिक्स हो जाएगी सीट तो। चलो बतलावा फिर करा सलाह। उड्डा था मैंने न्यू बता को नहीं उड्डा कर गया था 10,000 आदमी मिल जाके फिर टिकट दे दी। उड्डा ने तारा भविष्य देख लिया कहीं। ठीक बात है, बात तो आपकी जायज है, फिर इलाज तो को नहीं। 10,000 गए होंगे पूरे रोज अलग अलग है। ठीक बात है, फिर उसने देख लिया तारा भविष्य। बात तो आपकी ठीक है, राजनीति है। चलो बतलावा। हाँ जे इसका। और दूसरी बात है, हाँ दूसरी बात, हाँ हाँ 110% तो ही बनता है को नहीं। हाँ हर पट्टी की रोटी पे झटके दिखाई थी उन्होंने। यह बात भी सही है, क्या बात तो ठीक है, पर न्यू है चल जाने मणे बाद में तो को नाट्य तो कौन है अगर जानने को नाट्य गल है, पर न्यू है अपना 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 तो ज्यादा फर्क है। पाछे कितना कर दिया ना, चलो पाछा का तो बेरा को नहीं इतना, पाछा का तो इतना बेरा को नहीं, बाकी न्यू है, बात तो आपकी जायज है, मैंने समझ में आई है बात तो। मैंने न्यू बताया थोड़े नौकरी ले रखे पाछे थी। बात तो आपकी ठीक है। मेरी रानिया ड्यूटी थी। हाँ घोड़ा वाली गाँव में रानिया में के। हाँ 10 सोरे तो घोड़े लेना उड़ के ला रखे रुपये लेके। अच्छा हाँ अरे दलीप सिंह औड़ा का वो इसका एजेंट है। हाँ क्या
चलो कोई नहीं, बतलावा फिर करा संजना का जुगाड़ की में संजना का घर जो जुगाड़ लेके वहाँ कलायत में तो ठीक होगा अपने विकास का। पूरा तो क्लियर है। चलो अच्छी बात है। पूरे थोड़ा तक होने 30-40 हजार से जीता। चलो अच्छी बात है। ठीक है विधायक जी। संजना का घर जो जुगाड़ लेके ठीक है विधायक जी, करा कोशिश। हाँ नुकसान फैलोगे क्यों, चक्कर बड़ा हो कोट जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विधायक जी। संजना का घर जो जुगाड़ लेके ठीक है विधायक जी, करा कोशिश। हाँ नुकसान फैलोगे क्यों, चक्कर बड़ा हो कोट जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विधायक जी। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं भी हर रोज अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। नलवा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बीजेपी के रणधीर पनिहार से जो हारे अनिल मान ने कहा कि उनको प्रोफेसर संपत सिंह ने हरवाया है। इसी तरह से फतेहाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया। उन्होंने कहा कि मेरी जीत 20,000 से ज़्यादा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे, इसलिए वो कांटे के मुकाबले में 3-4 हज़ार वोटों से जीत पाए। इसी तरह से अम्बाड़ा कैंट से प्रविंदर परी ने कहा कि उनके खिलाफ बागी खड़ा किया गया, चित्रा सरवारा को खड़ा किया, जिसके चलते कांग्रेस की करारी हार हुई। घरौंडा से वीरेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने तो नाम ही ले दिया 3 नेताओं का। पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, भूपी लाठर और रघुवीर संधू, इनके नाम लिए कि इन तीनों ने बीजेपी को वोट देने के लिए पैसे बांटे हैं और इन तीनों को कांग्रेस से नहीं निकाला गया तो वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। और वीरेंद्र राठौड़ हुड्डा कैंप से नहीं बल्कि राहुल गांधी के कैंप से टिकट लेके आए हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार हार रहे हैं। इसी तरह से करनाल से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह ने भी कहा है कि पार्टी के जो नगर निगम में पार्षद हैं, 6 में से 5 पार्षदों ने बीजेपी के लिए काम किया और उन्होंने दूसरे नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि अब ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं चलेगी और फील्ड में आकर काम करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मिसमैनेजमेंट और गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 नेताओं पर चर्चा चलती रही, शैलजा, हुड्डा और इनके बीच में कांग्रेस की बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि संगठन न होना भी कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक हुआ है। यदि उनको संगठन की कमान सौंप दे तो 2 महीने में ही पूरे हरियाणा में संगठन को खड़ा कर देंगे। कैप्टन अजय यादव ने यह भी कहा कि ब्राह्मणों की, वैश्य की, पंजाबी बिरादरियों की कांग्रेस में लगातार अनदेखी हुई है, जिसके चलते ये जातियां भी कांग्रेस से छिटक गई हैं और सबको साथ लेकर कांग्रेस नहीं चली, जिसके चलते कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। सभी जातियों को कांग्रेस साथ लेकर चले। बीजेपी ने ओबीसी को साथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी को झुंझुना पकड़ा रखा है और ओबीसी की पार्टी में कोई पूछ नहीं है। इस तरह से ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इन आरोपों पर अब कांग्रेस का हाईकमान कोई फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।